जय। तो इस वीडियो में हम लोग पत्र देखने वाले हैं कि पत्र किस प्रकार लिखा जाता है। तो अगर आप लोग सोचते होइएगा कि पत्र लिखना कौन सी बड़ी बात है, पत्र तो हम लोग लिख ही देते हैं। तो मैं मानता हूं कि आप लोग पत्र लिख देते हैं, लेकिन पत्र लिखने के बाद हमको जो है 5 का 5 अंक नहीं मिल पाता है। तो आखिर में किस कारण से जो है 5 अंक नहीं मिल पाता है और पत्र लिखने का सही तरीका क्या है, और यह वीडियो देखने के बाद जो है आज के बाद समझ लीजिए कि आपका भी 5 का 5 अंक मिलेगा। यानी पत्र लिखने का सही तरीका क्या है, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है पत्र प्रेषक। पत्र प्रेषक का अर्थ होता है पत्र लिखने वाले को हम पत्र प्रेषक कहते हैं। उसके बाद पत्र प्राप्त करता है, यानी पत्र जो आप किसके पास लिख रहे हैं। उसके बाद संबोधन, यानी हम जब भी पत्र लिखते हैं तो संबोधित करते हैं। उसके बाद अभिवादन, यानी अभिवादन का अर्थ होता है कि उनका हम स्वागत जो है जरूर करते हैं। उसके बाद अभिनिवेदन, अभिनिवेदन का अर्थ क्या होता है कि उनसे हमारा क्या संबंध है और हम उनको किस प्रकार प्रणाम करें। तो अब देखिए एक एक करके जो हम लोग देखेंगे। अब देखिए पत्र प्रेषक, यानी अगर पुत्र पिता माता के पास लिख रहा है, या पुत्र पिता के पास लिख रहा है, या मित्र मित्र के पास लिख रहा है, या छात्र प्रधानाध्यापक के पास लिख रहा है, तो अब किस प्रकार लिखेगा। आखिर कोई भी टॉपिक हो, यानी अगर विद्यालय में जो है परीक्षा शुल्क माफ करने के बारे में है, या वृक्षारोपण के बारे में है, या कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बारे में है, या होली मनाए होली का वर्णन करने के बारे में है, या अपने बहन की शादी में उपस्थित होने के लिए आए, या आकस्मिक दुख के कारण जो है कोई पत्र आ जाए, यानी दुनिया का कोई भी पत्र आ जाए, दुनिया का कोई भी पत्र आ जाए, अगर केवल आपको नियम याद रहे कि माता के पास आए तो किस प्रकार लिखना है, पिता के पास आए तो किस प्रकार लिखना है, प्रधानाध्यापक के पास अगर आए तो किस प्रकार लिखना है, या मित्र के पास आए तो किस प्रकार लिखना है, अगर केवल हमको नियम याद रहे तो समझ लीजिए पत्र लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए, अगर पुत्र के पास आ रहा है तो पुत्र जो है अगर माता के पास दे दिया है लिखने के लिए तो वह किस प्रकार लिखेगा। तो सबसे पहले संबोधन करेगा करेगा क्या कि पूजनीय माता जी। क्या लिखेगा? पूजनीय माता जी। और उसके नीचे लिखेगा आपके कोमल चरणों में सादर प्रणाम। यहाँ पे आप लोग आपके लिख लीजिएगा, अगर नहीं लिखेगा तभी भी ठीक है, और लिख लीजिएगा तभी ठीक है। तो सबसे पहले हम ऊपर क्या लिखेंगे? पूजनीय माता जी। उसके नीचे लिखेंगे आपके कोमल चरणों में सादर प्रणाम, या कोमल चरणों में सादर प्रणाम। उसके बाद अब जिस विषय में दिया हो उस विषय में जो इसके बीच में हम लोग लिख देंगे, और उसके बाद नीचे जो है लिखेंगे अभिनिवेदन में। अभिनिवेदन का अर्थ यह होता है कि हम लोग जब नीचे घेर कर इस प्रकार लिखते हैं उसको अभिनिवेदन कहते हैं। तो उसमें लिखेंगे आपका प्यारा पुत्र, और यहाँ पे नाम लिखकर और अपना नाम क्या लिख देंगे। उसके बाद से अगर पुत्र जो है दे दिया एग्जाम में कि पिता के पास जो है अपना लिखना है पैसा के लिए, या किताब खरीदने के लिए पैसा हो, या साइकिल खरीदने के लिए पैसा हो, यानी जो भी चीज़ के लिए अगर दिया हो, तो अगर पिता के पास लिखना है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? पूज्यवर पिताजी। उसके नीचे लिखेंगे कोमल चरणों में सादर प्रणाम, यही है सेम। और फिर उसके बीच में जो है हम लोग लिखेंगे कि बहुत समय पहले आपका पत्र मिला, और पत्र पढ़कर मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोग वहाँ कुशल पूर्वक हैं, और मैं भी यहाँ कुशल पूर्वक हूँ। आगे विशेष बात यह है कि मैं अगले क्लास यानी 9वीं वर्ग से 10वीं वर्ग में जा रहा हूँ, जिसके कारण मुझे किताब खरीदने के लिए 1000 रुपये या 2000 रुपये की ज़रूरत है। अतः आप किसी मनी ऑर्डर द्वारा 2000 रुपया भेज देने का कृपया प्रदान करें। तो उसके बारे में लिख देंगे, और नीचे लिखेंगे आपका प्यारा पुत्र, और अपना यहाँ पे क्या नाम लिख देंगे, आपका प्यारा पुत्र लिखकर। उसके बाद अगर आ रहा है मित्र, जो है मित्र के पास कि अपने बहन की शादी में उपस्थित होने के लिए, या जो भी जिस भी टॉपिक पर आए, तो हम लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे? प्रिय मित्र, और मित्र का नाम लिखेंगे। यहाँ पे मित्र का नाम लिखेंगे प्रिय मित्र। जैसे आदित्य है तो लिखेंगे प्रिय मित्र आदित्य, बहुत समय पहले आपका पत्र मिला। सॉरी, पहले नमस्ते लिखेंगे, इसके बाद प्रिय मित्र नमस्ते। क्या लिखेंगे? नमस्ते। और तब उसके बाद लिखेंगे कि बहुत समय पहले आपका पत्र मिला, पत्र पढ़कर मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम वहाँ कुशल पूर्वक हो, और मैं भी यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, और भगवान से आपकी कुशलता के लिए प्रार्थना करता हूँ। आगे विशेष बात यह है कि मेरे बहन का शादी 22 मार्च, या जो भी जिस भी तारीख का हो, 22 मार्च
को होना सुनिश्चित हुआ है, अतः आप मेरे बहन की शादी में आकर मेरे दरवाजे का शोभा बढ़ाएं। यानी आप जिस भी टॉपिक पर हो लिख सकते हैं, केवल आपको जो है नियम याद रहे कि हमको कहाँ किस प्रकार क्या लिखना है। तो पहले लिखेंगे प्रिय मित्र नमस्ते, और उसके बाद जो अभी हम बताएं वो लिख देना है, और आपका मित्र यहाँ पे लिखना है, और आपका प्रिय मित्र भी आप लिख सकते हैं, आपका प्रिय मित्र, और यहाँ पे अपना नाम लिखना है, यहाँ पे अपना नाम लिखना है और यहाँ पे अपने मित्र का नाम लिखना है। उसके बाद अगर छात्र को आ जाए कि प्रधानाध्यापक के पास अपने पत्र लिखने के लिए, तो जिस भी टॉपिक पर आए, या परीक्षा शुल्क माफ करने पर आए, या विद्यालय में वृक्षारोपण के बारे में आए, या आकस्मिक अचानक यानी अचानक छुट्टी लेना हो, जिससे आकस्मिक बुखार लग गया या माथा दर्द कर रहा हो, तो उसके बदले में उसके अनुसार अगर हमको छुट्टी लेना हो तो उसके बारे में हम किस प्रकार लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखा जाता है सेवा में, क्या सेवा में, उसके नीचे कोमा दिया जाता है और लिखा जाता है श्रीमान प्रधानाध्यापक। उसके बाद नीचे लिखा जाता है महोदय, और विषय आप चाहे तो लिख सकते हैं, विषय लिखिएगा तभी नंबर मिलेगा, नहीं लिखिएगा तभी नंबर मिलेगा। और उसके बाद में नीचे लिखा जाएगा कि सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। उसके बाद लिखा जाएगा कि सविनय निवेदन यह है कि सविनय से प्रारंभ किया जाता है, इसमें प्रधानाध्यापक में सविनय से प्रारंभ किया जाता है। सविनय निवेदन यह है कि मैं एक गरीब छात्र हूँ, या मेरे पिताजी एक निर्धन किसान हैं जिनका मासिक आय बहुत कम है, इसलिए मैं अपना मासिक शुल्क देने में असमर्थ हूँ, इसलिए मेरा मासिक शुल्क माफ करने का कृपया प्रदान करें। और उसके बाद नीचे लिखेंगे आपका आज्ञाकारी छात्र, और इसमें नाम, वर्ग और क्रमांक लिखा जाता है, यानी नाम लिखेंगे अपना, वर्ग लिखेंगे और क्रमांक लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे। आप देखिए, आप लोग माता में, पिता में या मित्र में नाम केवल लिखिएगा, उसमें वर्ग और क्रमांक नहीं लिखिएगा, इसमें आप जो है वर्ग, क्रमांक और नाम लिखिएगा। अब बहुत ऐसे बच्चे हैं जो रोल नंबर और वर्ग जो है माता में और पिता में और मित्र में भी लिख देते हैं, जिनके कारण वो गलत हो जाता है। अब देखिए, यह जो हमारा जो टॉपिक था हम तो उसको देख लिए, लेकिन आखिरकार नंबर किस प्रकार होता है। 5 का 5 जो हम बताए ना थे कि हम ऐसे बताएंगे कि आपको 5 को में जो है 5 अंक लाना है, तो हमको 5 में 5 अंक लाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है। अब देखिए, अगर हमको माता के पास, पिता के पास या मित्र के पास अगर लिखना हो पत्र, तो यहाँ पे ऊपर जो है स्थान और दिनांक लिखा जाता है, स्थान और दिनांक लिखा जाता है। और देखिए, स्थान और दिनांक यहाँ पे लिखा जाता है, किसके किसके पास अगर पूछे तो, पिता के पास पूछे तो, या माता के पास पूछे तो, या मित्र के पास पूछे तो, इनके पास, मित्र के पास पूछे तो स्थान और दिनांक यहाँ पे लिखा जाता है। उसके बाद अगर प्रधानाध्यापक के पास पूछे, प्रधानाध्यापक के पास पूछे तो पत्र लिखने के बाद जो है यहाँ पे जो है आपका आज्ञाकारी छात्र लिखते हैं, उसके ठीक सामने बाएं साइड में जो है हम लिखते हैं दिनांक यहाँ पे। ठीक, अब बहुत ऐसे बच्चे हैं जो दिनांक जो है ऊपर लिख देते हैं प्रधानाध्यापक में, जिनके कारण वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो यह जो था हमारा नियम, पत्र लिखने का सही ढंग, तरीका, सही तरीका था। तो अगर आप लोग चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।